सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं बंदर बाट। बंदर बाट को एक नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया है। हमने पहला दृश्य देखा कि उसमें क्या था कि दो बिल्लियां हैं, एक सफ़ेद और एक काली। तो दोनों आपस में लड़ रही हैं। किसके लिए? एक रोटी के टुकड़े के लिए। देखिए इस चित्र में ये काली बिल्ली और ये सफ़ेद बिल्ली किस लिए लड़ रही है? रोटी को लेकर। काली बिल्ली बोल रही है कि रोटी मेरी है और सफ़ेद बिल्ली बोल रही है रोटी मेरी है। अब काली बिल्ली इसलिए बोल रही है क्योंकि उसने रोटी को पहले उठाया था, लेकिन जो सफ़ेद बिल्ली है वो क्यों बोल रही है रोटी उसकी है? क्योंकि रोटी को पहले उसने देखा था। अब वो बोल रहे अगर मैं ना देखती, ना तुझे बताती तो तू रोटी कैसे लेती। हम इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। फिर नाटक के दूसरे दृश्य में बंदर का प्रवेश होता है। बंदर उनसे पूछता है कि झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये बोल रही है रोटी मेरी है और मैं बोल रही हूँ मेरी है। तो बंदर ने पूछा क्या कोई तुम्हारा कोई गवाह था जिसने तुम्हें देखा था? तो वो बोल रहे हैं कोई हमारे आसपास नहीं था। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बंदर सोचता है कि मैं ही कुछ फैसला करता हूँ। तो वो इन दोनों को बोलता है कि रोटी मुझे दे दो, ये देखो रोटी का टुकड़ा है। और ये बंदर बोल रहा है कि रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा फैसला करूँगा कि रोटी किसकी है। तो ये दोनों मान जाती हैं और इसके पीछे पीछे चलती हैं, जहाँ पर ये एक तराजू लेकर क्या करता है, रोटी को बांटने के लिए बैठता है। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो तराजू उठाता है और रोटी को बांटने लगता है। जब रोटी को बांटता है, दो पलड़ों में रखता है रोटी को, जैसे कि एक तराजू है। अब एक पलड़े में ज़्यादा रोटी होती है, ज़्यादा रोटी का टुकड़ा, एक में थोड़ा कम। तो जो ये ज़्यादा है जिसमें वो पलड़ा भारी होता है, यानी कि वो नीचे होता है, और जिसमें छोटा होता है टुकड़ा वो ऊपर। तो वो बोलते हैं कि ये तो अच्छे से बटा नहीं है, मतलब कि पूरा पूरा नहीं बटा है, तो जो ज़्यादा है उसमें से मैं कुछ खा लेता हूँ तो बराबर हो जाएगा। देखिए पढ़ते बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। वो क्या करता है, जो पलड़ा भारी होता है उसमें से, उस रोटी में से थोड़ा सा खा लेता है। तो फिर क्या होता है, जो पहले पलड़ा ऊपर है और तराजू उठाता है और पहले वाला ऊपर हो जाता है, फिर दूसरे वाला नीचे हो जाता है, क्योंकि जो उसने खाया था वो ज़्यादा खा लिया था। अब बंदर देखिए, बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर। फिर से वो क्या करता है, जो नीचे पलड़ा होता है उसमें से रोटी का टुकड़ा उठाकर उसको खा लेता है। फिर से क्या होता है, फिर से तराजू उठाता है और मापता है, लेकिन फिर से क्या हुआ, पहला पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर, यानी कि बराबर बराबर बटा ही नहीं। बंदर फिर क्या बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब बंदर यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या चालाकी कर रहा है कि टुकड़ों को ही दोष दे रहा है कि देखना कि टुकड़े कैसे हैं, एक दूसरे को छोटा करने के लिए, छोटा दिखलाने के लिए लगे हुए हैं। मेरा तो मुंह भी दुखने लग गया, थक गया है कि खाते खाते, रोटी खाते खाते, और हाथ भी
दर्द करने लगे हैं तराजू उठा उठा कर। देखिए यहाँ पर बंदर तराजू के साथ तोल रहा है। अब देखिए यहाँ दो पलड़े हैं, एक पलड़ा इधर है, एक पलड़ा इधर है, और उसमें रोटी के टुकड़े हैं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब यहाँ देखिए बिल्लियों को अब समझ में आने लगा, क्योंकि बंदर क्या कर रहा था, बार बार रोटी का टुकड़ा खा रहा था। जो नीचे पलड़ा भारी निकला उसमें से फिर क्या करता, थोड़ा सा खा लेता, फिर से एक छोटा हो जाता, एक बड़ा, जो भी बड़ा टुकड़ा निकलता फिर उसको खा लेता। तो बिल्लियाँ अब समझ में आ गया बिल्लियों को कि ये बंदर हमारे साथ चालाकी कर रहा है, क्योंकि रोटी के टुकड़े खाते खाते अब क्या होने लगे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो अब बिल्लियाँ क्या कर रही है, एक दूसरे को देख रही हैं पछताते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। सफ़ेद बिल्ली बंदर को बोल रही है, क्या आप थक गए हो? अगर आप थक गए हो तो अब मत उठाओ तराजू। तो काली बिल्ली क्या बोल रही है, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इतनी चालाकी कर रहा है, अब हम भी थोड़ा सा चालाकी करते हैं। तो बोल रही हैं कि आप अब मत उठाओ तराजू, थक गए हो, जो भी रोटी बची है, जितने भी टुकड़े बचे हैं हमें दे दो, हम आपस में अपने आप बांट लेंगे, खा लेंगे। तो बंदर बोलता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। अब वो क्या करता है कि बोलता है कि तुम फिर से झगड़ा करोगी अगर रोटी का टुकड़ा तुम्हें दे दिया जाएगा, तो मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। यानी कि रोटी के लिए तुम्हारे बीच में झगड़ा हो रहा है, तो मैं जो बची कुची रोटी हैं वो भी खा लेता हूँ। अब देखिए इस फोटो में बंदर क्या कर रहे हैं, रोटी का टुकड़ा खा रहा है, और बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, पछता रही हैं, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकती। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो क्या किया बंदर ने, सारी रोटी जो भी बची थी वो भी रोटी खा ली और चला गया वहाँ से। दोनों बिल्लियाँ आपस में बोल रही है कि आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। दोनों बिल्लियाँ आपस में बोल रही हैं कि हम दोनों ने आपस में वैसे ही झगड़ा किया, अब क्या पछताना, क्योंकि अब तो क्या हुआ, बंदर रोटी ले ही गया। अब बंदर ने रोटी खा ही ली, तो अब क्या पछताना। मुझे आशा है कि आप सभी को ये नाटक अच्छे से समझ में आया होगा। नाटक का नाम है बंदर बांट, और ये लिखा किसने है, हरिवंश राय बच्चन ने।